नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी सुनने जा रहे हैं। यह कहानी है रत्नांक की, एक गरीब लड़के की, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता से एक धनी व्यापारी का मुकाम हासिल किया। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले उज्जैन शहर में मदनंका नाम का एक युवक व्यापारी रहता था। बहुत कम उम्र में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन दुख की बात है कि मदनंका आलसी और लापरवाह हो गया। यह सोचकर कि विवाह से उसमें सुधार आएगा, उसकी माँ ने उसका विवाह करा दिया। लेकिन हालात और बिगड़ गए। एक दिन मदनंका अपनी बूढ़ी माँ और गर्भवती पत्नी को छोड़कर घर से भाग गया। कुछ समय बाद मदनंका की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे का नाम रत्नांक रखा गया। गरीब होने के बावजूद उसकी माँ और दादी ने उसे प्यार से पाला पोसा और अच्छी शिक्षा दी। जब रत्नांका 10 साल का था तो उसकी दादी ने कहा, मेरे बच्चे, हमारे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। तुम्हारी माँ और मैंने अपने गहने बेचकर तुम्हारा पालन पोषण किया। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें काम शुरू करना होगा ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। पास के गांव में यक्षदत्त नाम का एक धनी व्यापारी है। उसके पास जाओ और उससे कुछ पैसे मांगो ताकि हम अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। अपनी दादी की सलाह मानकर रत्नांक यक्षदत्त के पास गया और विनम्रतापूर्वक अपनी समस्या बताई। उसने एक छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण मांगा। यक्षदत्त हंसा और सड़क पर पड़े एक मरे हुए चूहे की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं तुम्हें बस इतना ही पैसा दे सकता हूँ जितना इस मरे हुए चूहे को। समझदार आदमी तो छोटी सी चीज से भी लाखों कमा सकता है। रत्नांक को अपमान महसूस नहीं हुआ। उसने आदरपूर्वक उस मरे हुए चूहे को स्वीकार किया और चला गया। रत्नांक ने पत्तों का एक छोटा सा प्याला बनाया और उस मरे हुए चूहे को गलियों में लेकर रोते हुए बोला, बिकने के लिए चूहा। एक व्यापारी ने उसे अपनी बिल्ली को खिलाने के लिए खरीद लिया और रत्नांक को मुट्ठी भर चने दिए। रत्नांक घर वापस आया और चनों को पानी में भिगो दिया। अगले दिन उसने चनों में नमक और काली मिर्च मिलाई, पानी पिया और शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां भूखे लकड़हारे आए। रत्नांक ने उन्हें चने और पानी दिया। बदले में प्रत्येक लकड़हारा ने उसे लकड़ी के 2 टुकड़े दिए। शाम तक रत्नांक के पास लकड़ियों का एक बड़ा ढेर जमा हो गया, जिसे उसने 2 रुपए में बेच दिया। उसने 1 रुपया बचाया और दूसरे रुपए से चना खरीदा। वह हर दिन यही काम दोहराता था। 1 महीने के भीतर उसने कई बैलगाड़ियां लकड़ियां जमा कर ली। जल्द ही लगातार 10 दिनों तक बारिश हुई। शहर में लकड़ियां बहुत कम हो गईं। रत्नांक ने अपनी जमा की हुई लकड़ियां बेचकर 100 सोने के सिक्के कमाए। इस पैसे से रत्नांक ने लकड़ियों की दुकान शुरू की। धीरे धीरे उसने अपना कारोबार बढ़ाया। लकड़ी से लेकर इमारती लकड़ी तक, इमारती लकड़ी से लेकर कपड़े तक, कपड़े से लेकर अनाज तक, अनाज से लेकर हीरे तक। 2 साल के भीतर रत्नांक उज्जैन के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक बन गया। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए रत्नांक ने एक सोने का चूहा बनवाया, जिसकी आंखें माणिक की थी, कान नीलम के थे, उसके गले में हीरे की चेन थी। उसे एक भव्य जुलूस में ले जाया गया। रत्नांक यक्षदत्त के घर के सामने रुका और बोला, महोदय, आपने मुझे एक मरा हुआ चूहा और ज्ञानवर्धक सलाह देकर धनवान बना दिया। कृपया मेरी कृतज्ञता के रूप में यह सोने का चूहा स्वीकार कीजिए। यक्षदत्त आश्चर्यचकित और अत्यंत प्रसन्न हुआ। कहानी की सीख: बुद्धि और परिश्रम धन से कहीं अधिक मूल्यवान है।
एक छोटा सा अवसर भी बुद्धिमानी से उपयोग करने पर बड़ी सफलता दिला सकता है।